गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिस्टम सारा कुछ पढ़ लिया है। उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, किस किस पार्ट के, वो भी कर लिया है। किस तरह से ट्विंस होते हैं, इम्प्लांटेशन क्या है, ओव्यूलेशन क्या है, प्लेसेंटा क्या है, आई थिंक क्लियर होगा। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक इसका आता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड या एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मतलब ड्यूरिंग सेक्स क्या बीमारियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं? अगर हाँ तो वो कहलाता है एसटीडी। तो आंसर है कि हाँ। क्या होता है? डिजीज़ सिस्टम कब आता है? जब हम अनसेफ सेक्स करते हुए देखते हैं। अनसेफ सेक्स जब होता है, जैसे डिजीज़ दो तरह के हैं, वायरल और बैक्टीरियल। वायरल के अंदर HIV एड्स होता है और वार्ड्स होता है, जबकि बैक्टीरियल डिजीज़, ये भी पेपर में आ जाते हैं, नाम बताओ। बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम है गनोरिया एंड साइफिल्स। ये याद रखने हैं आपको, दो बैक्टीरियल और 2 वायरल डिजीज़। ये डिजीज़ क्या होंगे? इंटरकोर्स के दौरान। इंटरकोर्स का मतलब क्या है? जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर इंसर्ट करता है तो ये चांसेस हैं कि डिज़ीज़ फैले। ये चांसेस तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम ये महसूस करते हैं, या मूवीज़ के अंदर आप देखते हो कि मोर देन 1 कपल अगर अरेंज हुआ है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा लड़कों के साथ या एक से ज़्यादा फीमेल्स के साथ रिलेशन होगा तो ये ख़तरनाक बीमारियां फैलेंगी ही फैलेंगी। और मुसीबत की बात और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं कुछ जिनका इलाज भी नहीं है। इलाज भी नहीं है इनका, जैसे HIV एड्स वगैरह तो आप सब ने सुना ही होगा। ये बहुत पहले से ही हमें बचपन से ही हर क्लास में सिखाया जाता है। और इन चीज़ों के बारे में बच्चों सीखना ज़्यादा अच्छी बात है, और वो टीचर से सीखना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ आप अपने दोस्तों से पूछो या फिल्मों से देखो। तो बीमारियां हैं और ये बहुत डेडली डिजीज़ है, डेडली डिजीज़ है। आगे अब आता है कि ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होते हैं? कुछ एक होते हैं, 1-2, जिससे कि डिज़ीज़ भी रुक सकते हैं, और कुछ मेनली यूज़ होते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी को भला क्यों अवॉइड करना है? प्रेगनेंसी का मतलब है कि बेबी का बर्थ करवाना। तो नेचुरल आफ्टर मैरिज बेबी का बर्थ होना है, पर कई बार ऐसा होता है जहाँ अनपढ़ता ज़्यादा है, जैसे लोग पढ़े लिखे कम हैं, तो वो 1, 2, 3, 4 बच्चों से सब्र ही नहीं करते, वो 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते हैं, जिससे कि देश को बोझ पड़ रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, और ज़्यादा बेरोज़गारी फैलेगी, हर तरफ से दिक्कत आएगी। तो उन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड दिए जाते हैं कि लोगों के अंदर इस तरह से विचार डाले जाएं कि वो थोड़ा संयम से काम लें। पहले तो इन मेथड्स को समझते हैं होते क्या हैं। 4 तरह के मेथड हैं, ये ध्यान से रख लेना आप याद। पहला है मैकेनिकल बैरियर मेथड। मैकेनिकल बैरियर मेथड क्या होता है? मेल के अंदर कॉन्डम्स का यूज़ करके और फीमेल के अंदर डायफ्रागम्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं? एक बैरियर का सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस मेल रिप्रोडक्टिव के ऊपर ये एक लेटेक्स का बना हुआ कॉन्डम होता है, वो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से जो कनेक्शन होगा इस वेजाइनल पार्ट का वो टूट जाएगा, जिससे कि डिज़ीज़ स्प्रेड भी नहीं होंगे और प्रेगनेंसी भी अवॉइड होगी। प्रेगनेंसी कब होएगी? जैसे लास्ट पेज पे आपने देखा कि जब यहाँ से स्पर्म सेल में जाएंगे आगे और फेलोपियन ट्यूब के एग के साथ कंबाइन करेंगे, तभी जायगोट डेवलप होगा, तभी बेबी डेवलप होगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए स्पर्म को आगे जाने ही नहीं देना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड, मैकेनिकल। ठीक है, फिर आता है ओरल पिल्स। इसमें क्या होते हैं? पिल्स यूज बाय द फीमेल आइदर थ्रू माउथ और द वेजाइना। गोलियां होती हैं जो हार्मोनल सिस्टम को चेंज कर देती हैं। वो गोलियां खाने से क्या होगा? मुंह से या वेजाइनल पार्ट के अंदर रखी जाती हैं वो गोलियां, वो क्या करेंगी? एग को मैच्योर होते ही वहीं ब्रस्ट कर देंगी, एग को मैच्योर या तो होने नहीं देंगी, जिससे कि अगर स्पर्म एंटर कर भी गया तो उसको एग नहीं मिलने वाला, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर आता है नेक्स्ट मेथड IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये फीमेल ओवरी के अंदर एक डिवाइस लग जाता है कॉपर टी की शेप में।
कॉपर का बना होता है टी शेप में, ये टी शेप दिया ना, जैसे ये लगा, ये टी शेप है, इसको इंसर्ट कर देते हैं इस तरह से वेजाइनल पार्ट के अंदर। अब अगर स्पर्म जाएगा भी तो वो यहीं रुक जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। अब इससे नुकसान भी हैं फीमेल बॉडी को, हालांकि ओरल पिल से भी नुकसान हो सकते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, सेहत डाउन हो जाती है, IUCD भी नुकसान है, इरिटेशन हो जाती है, स्किन कट सकती है, ये दिक्कतें आती हैं। ये टेम्परेरी से इलाज हैं, जब तक यूज़ करते रहो ठीक है, साइड इफ़ेक्ट भी हैं इसके। एक है सर्जिकल मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन सिस्टम के लिए सर्जिकल मेथड भी पॉपुलर है, मेल और फीमेल ये दोनों में हो सकता है। क्या होता है, मेल में इस मेथड को बोला जाता है वैसेक्टॉमी और फीमेल में इस मेथड को बोला जाता है ट्यूबिक्टॉमी। क्या है इस मेथड के अंदर, वैसेक्टॉमी में क्या करते हैं कि जो मेल वाला पार्ट होता है, उस मेल वाले पार्ट के अंदर जो इस वैस डिफरेंस है, इसको कट कर दिया जाता है। यहीं से ऑपरेशन करके डॉक्टर क्या करते हैं, इस पाइप को काट देते हैं, इसको काट के बांध दिया जाता है इधर थ्रेड से, इसको काट के बांध दिया जाता है थ्रेड से, यानी कि जो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके जाना था इस रास्ते पे, उसको यहीं पर ही रोक दिया गया। स्पर्म जब आगे ही नहीं गया, तो जब आगे ही नहीं जाना तो उसके वेजाइना के अंदर एंटर होने का मतलब ही नहीं है, इसका मतलब अवॉइड होगी प्रेगनेंसी। इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। दूसरा ट्यूबिक्टॉमी। ट्यूबिक्टॉमी में क्या होता है, फीमेल के अंदर यहाँ से फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और यहाँ से दोनों तरफ से कट कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब को, जिससे कि ना एग रिलीज़ होकर यहाँ से एंटर कर पाएगा ना यहाँ से एंटर कर पाएगा, यानी स्पर्म अगर एंटर कर भी गया तो वो दोनों जगह में पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि एग है ही नहीं। पहुँच भी गया तो एग ही नहीं मिलना, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन करके उसको सील कर दिया गया रास्ते को ही। तो इस मेथड को फीमेल के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है ट्यूबिक्टॉमी। तो ये है ट्यूबिक्टॉमी जो फीमेल के अंदर होता है, ये वैसेक्टॉमी जो मेल में होता है। तो ये मेन 4 तरह के मेथड हैं जो अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी। हाँ, अगर कोई ये पूछे कि सर इन मेथड से क्या डिज़ीज़ को भी रोका जा सकता है, तो आंसर है बच्चों नहीं। डिज़ीज़ को थोड़ा बहुत अगर रोक सकता है तो वो मैकेनिकल बैरियर मेथड, अदरवाइज़ डिज़ीज़ को रुकना मुश्किल है। डिज़ीज़ सिर्फ इस वजह से रुक सकते हैं कि अगर मैरिज के बाद हस्बैंड और वाइफ सिर्फ एक दूसरे के साथ ही इंटरकोर्स करें, सिर्फ और सिर्फ तभी बचा जा सकता है बीमारी से। क्लियर बेटा? तो ये आपका कंप्लीट होता है बच्चों चैप्टर। अब इसकी PDF फाइल भी भेज दूंगा मैं इसकी, और इसके असाइनमेंट नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना। कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगी हो, क्वेश्चन ना आता हो, तो बच्चे फ्री हो तुम कॉल कर लेना मुझे किसी भी टाइम 4 से 6 के बीच। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।